धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज। वर्तमान वित्तीय वर्ष में पहली बार होने जा रही कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में किया स्वागत। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सहित कई महानुभाव रहे वहां उपस्थित। पौड़ी में अग्निशमन सेवा सप्ताह की हुई शुरुआत। आयोजित होंगे जन जागरूकता कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों व आमजन ने किया प्रतिभाग। ट्रेन की चपेट में आने से नर हाथी की हुई दर्दनाक मौत। वन विभाग ने लोको पायलट के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। घटना के बाद मामले की जा रही तहकीकात। बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में कार में मिला अज्ञात शव। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस बल मौके पर रहा मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां लोहाघाट में वाहनों की अत्यधिक आवाजाही के चलते स्कूली बच्चों के साथ दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसी समस्या के समाधान के लिए आज लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में समिति के सदस्यों ने एसडीएम नीतू डांगर से मुलाकात की। वह समस्या को प्रमुखता से उनके सामने रखा और उनसे कहा कि स्कूल समय में वन वे व्यवस्था लागू करने और मंचलों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस व्यवस्था करने की मांग की गई है। वहीं एसडीएम नीतू डांगर ने समिति को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया है। जन भावनाओं को समझते हुए जो ट्रैफिक के ऊपर इन्होंने करा है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। आप वास्तव में देखिएगा लोहाघाट नगर के जितने विद्यालय हैं, जो प्राइमरी क्लासेस तक के हैं, सब ऊपर की ओर हैं, मीना मार्केट की ओर है। और यहाँ के इन युवाओं की मांग है कि जिस समय कॉलेज विद्यालय का समय होता है, वहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जाए और विद्यालय के उपरांत तो ट्रैफिक व्यवस्था। हमारे बच्चे आते हैं। मीना बाजार क्षेत्र जो है एक बड़ा कंजस्टेड एरिया है और बच्चे जब गाड़ियां ये आती हैं ऊपर नीचे से, तो हमारे बच्चे घबराते हैं, तो ऊपर नीचे भागते हैं। मैं ये चाहता हूं कि छुट्टी के टाइम में और स्कूल खुलते टाइम में वहां पर को 1 घंटा गाड़ियों की आवाजाही को रोका जाए और वहां पर सुरक्षाकर्मी तो रहते हैं, लेकिन वो एक्टिव हों और जो भी हमारी वो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए। तो चेरी में आयुष्मान भारत की 7वीं वर्षगांठ पर सभी 180 अटल आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में स्वास्थ्य गतिविधियां आयोजित की गई। इस मौके पर गैर संचारी रोगों की जांच, गर्भवती महिलाओं व बच्चों की जांच, टीकाकरण, एनीमिया टेस्टिंग व निःशुल्क औषधि वितरण किया गया। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम विजय ने बताया कि क्षेत्रीय लोगों की मांग पर प्रत्येक महीने 14 तारीख को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर तोली में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया है। हमारे जनपद का एक दूरस्थ ग्राम जो ग्याली है, इसमें हमारी एक स्वास्थ्य टीम गई थी और जहां पे ये सारी सुविधाएं वहां पे प्रदान की गई हैं और वहाँ के जो ग्रामीणों को ये सुविधाएं मिलने के बाद हमने ये निर्धारित किया है कि प्रत्येक माह की 14 तारीख को, चूंकि दूरस्थ ग्राम है और स्थानीय जनों के द्वारा कई बार यहाँ पे उनके द्वारा बोला गया था कि हमें वहाँ पे सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो उनका विशेष संज्ञान लेकर के हम लोग वहाँ पे स्पेशल टीम भेज रहे हैं जो हर माह की 14 तारीख को वहाँ पे जाएगी और समस्त लोगों को ये सेवाएं प्रदान करेगी। तो रुद्रपुर में घर से स्कूल जाने के लिए निकला छात्र की लाश मिलने से सनसनी फैल गई, जिससे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। वही सूचना पर आनन फानन में पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना को अंजाम देने वाले तक वह पहुंचने में जुटी हुई है। थाना पंतनगर में एक बच्चे का शव मिला है। पुलिस यहाँ पर पहुंची, उन्होंने पूरी जो भी यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम है उसका पूरा शिनाख्त की है। यहाँ पर तो बच्चे का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है वो अंकित यादव के रूप में हुआ है। ये थाना ट्रांजिट कैंप का निवासी है। इसकी उम्र करीब 15 साल है और ये आज सुबह अपने घर से निकला था करीब 8 बजे स्कूल जाने के लिए और उसके बाद हमें सूचना प्राप्त हुई है कि उसकी बॉडी यहाँ पर मिली है।
जो भी डेथ के सर्कमस्टांसेस हैं, बॉडी जिस भी हालात में मिली, उस पर हमारी पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन और जांच चल रही है और इसमें हमारे द्वारा भी पंचायतनामा की कार्रवाई करके आगे इसमें जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह एक विशेष अवसर है जो कि छात्रों की उपलब्धियों को मान्यता देता है और देश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि एम्स ऋषिकेश ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण स्वास्थ्य संस्थानों के बीच एक अद्वितीय पहचान बनाई है। तो देहरादून में भाजपा धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा वर्ष पूरा होने पर जश्न मना रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा के कार्यकाल में महिला अपराध की वृद्धि हुई है और अपराधियों पर शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है, न ही पुलिस अपराध रोकने में कामयाब साबित हो रही है। महिला अपराध में निश्चित ही बीजेपी के शासन में बढ़ोतरी हुई है। ममता जोशी बहुगुणा, अंकिता भंडारी, संतरेसा में वो बेटी, उत्तरकाशी की 4 बहनें, मैं रोज कह रहा हूँ, पिंकी, और अभी उधम सिंह नगर में एक नर्स की हत्या होना, इनके 2 मंडल अध्यक्षों का जमानत में होना, और जमानत इसलिए कि 4 दिन तक मेडिकल नहीं हो रहे हैं, केस कमजोर किए जा रहे हैं। उसके अलावा बागेश्वर में एक घटना घट गई है। तो ये सारी चीजें साबित करती है कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है तंत्र फेल है और अपराधी को संरक्षण। और एक अगली खबर चमोली जिले से है, जहां राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद की उपाध्यक्ष विनोद उनियाल ने आज गोपेश्वर में उद्योग विभाग की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विभाग को अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए ताकि महिलाएं निर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिकी सुधर सके। वहीं बैठक के दौरान कई समस्याएं भी सामने आई जिनका निस्तारण करने के निर्देश उन्हें दिए गए। मैं अपने विभाग के माध्यम से अधिकारियों को भी निर्देशित करूंगी कि वो यहाँ की बहनों का जो उनकी दिक्कतें हैं वो मैं उनको सॉल्व करूंगी और जो उन्होंने मुझे कहा है उसको आगे ठीक ढंग से हम निभाएंगे। तो निश्चित तौर पे बहनें स्वरोजगार को अपनाएं और स्वरोजगार के माध्यम से ही हम एक आत्मनिर्भर भारत की कल्पना करते हैं। तराई पूर्वी वन प्रभाग के गौलर रेंज क्षेत्र में लालकुआं रेलवे पटरी पार कर रहे नर हाथी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद वन और रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं पशु चिकित्सकों के पैनल ने मृतक नर हाथी के पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। वहीं मौके पर पहुंचे प्रभागीय वन अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही ट्रेन के लोको पायलट के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। स्टेशन के पास यहाँ पर पटरियों पर यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में यहाँ पर ट्रेन की चपेट में आने से नर हाथी की दर्दनाक मौत हो गई है। यहाँ पर लालकुआ से आगरा फोर्ट जा रही आगरा फोर्ट एक्सप्रेस के चपेट में आने से नर हाथी 20 वर्षीय नर हाथी की मृत्यु हो गई है। यहाँ पर बताना चाहेंगे पूर्व में भी एक हादसा हुआ है जिसमें मादा हाथी की मृत्यु हो गई थी और यहाँ पर ये घटना के बाद यहाँ पर अब जो है पूरी तरीके से यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंच चुके हैं। डॉक्टरों का पैनल जो है पूरी तरीके से पोस्टमार्टम में जुट गया है। कल रात 10:30 बजे के आसपास जो आगरा फोर्ट ट्रेन है जो कि लालकुआ से किच्छा की ओर जा रही थी, उसमें लालकुआ के पास एक मुक्तिधाम के आसपास एक ट्रेन दुर्घटना हुई है जिसमें एलिफेंट की एक डेथ हो गई मौके पे। वनकर्मियों द्वारा रात्रि में ही सूचना मिलने पर तत्काल रूप से स्थिति का क्षेत्र का मुआयना किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी ट्रेन डायलॉग है उनको हमने क्षेत्र पे सारी टीम पहुंच गई है और पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है और नियमानुसार जो भी पायलट हैं, लोको पायलट हैं, ट्रेन के जो भी कर्मचारी इस ट्रेन चालक थे उनके विरुद्ध जो नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वन विभाग किस तरीके से अब कार्रवाई करता है हाथी के मरने के बाद रेलवे के खिलाफ या किस तरीके से इसमें उपाय निकाले जाते हैं, एहतियात बरते जाते हैं, इसमें देखने वाली बात होगी। मैं मुन्ना अंसारी, TV 24 लाल। अल्मोड़ा नगर और आसपास के क्षेत्रों में घनी धुंध छाई हुई है। वन विभाग के अनुसार धुंध खेतों में जुलाई जा रही पराली के कारण फैल गई है। वहीं DFO दीपक सिंह ने बताया कि अल्मोड़ा में अब तक करीब 50 क्षेत्रों के जंगल में आग की चपेट में अधिकांश जंगल नाप भूमि क्षेत्र में आते हैं जहां और जलाने से खेतों में आग लगी है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से ऑन जलाने पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके कई लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो कार्रवाई की जाएगी। में जो देखा जा रहा है मुख्य रूप से जो नाप खेतों में जो लोग औड़े जला रहे हैं उसी की वजह से धुंध जैसी आसपास में दिखाई दे रहा है। और इस क्रम में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूरे
जनपद के लिए एक आदेश जारी किया गया है कि कोई भी 1 अप्रैल के बाद कोई औड़ नहीं जलाएगा। तो यदि इसके बावजूद भी यदि कोई लोग अपने नाप खेतों में औड़ा जला रहे हैं तो ये जो है एक अधिकारी के आदेशों का ये है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। तो रुड़की में मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कि आपसी रंजिश के चलते एक पक्ष में मेडिकल में घुसकर लाठी डंडे चला रहा है। वहीं पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और एक फरार आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। वहीं एसपी का कहना है कि दोनों पक्ष मायके और ससुराल वाले हैं व दहेज को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ऑलरेडी उनमें पहले FIR हुआ है। ससुराल पक्ष और मायके पक्ष वाला घटनाक्रम है। 304B में मुकदमा, दहेज हत्या में मुकदमा दर्ज है। तो कल ये जो 2-3 लोग दुकान के अंदर घुस के जिन्होंने मारपीट करी, पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया है। उन तीनों में से 2 को अरेस्ट कर लिया है और तीसरे की अभी खोज चल रही है। तो आगे जो पकड़ में आने के बाद उन सबके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं देने कर्मचारियों की तैनाती करना शुरू कर दिया, जिसमें कि गंगोत्री धाम में 4 टीमों के साथ 7 एम्बुलेंस की भी तैनाती रहेगी। तो वहीं यमुनोत्री धाम की यात्रा मार्ग पर 30 स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। हमारे जो गंगोत्री रूट पे आएंगे, हमारा हिना जो चेक पोस्ट है उस पे हमारे जो हैं 4 टीमें तैनात रहेंगी और जो है वो जो है सभी यात्रियों का स्क्रीनिंग करेंगी। साथ में जो है उनका जो है शुगर वगैरह की जांचें करेंगी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है वहाँ पे हमारी एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। उसके बाद हम आगे की बात करें तो हमारी जो है मनेरी में, भटवाड़ी में, गंगनानी में हमारी जो है एम्बुलेंसें विद स्वास्थ्य टीम तैनात रहेंगी। हरसिल में भी हमारी जो है 2 मेडिकल अफसर और एम्बुलेंस भी रहेगी और 108 की एम्बुलेंस भी रहेगी। गंगोत्री में भी ऐसी हमारी एम्बुलेंस भी रहेगी और 108 की टीम भी रहेगी। साथ साथ जो है हमारे जो है गंगोत्री धाम में हमारे 10 स्वास्थ्य मित्र जो हैं इस बार तैनात रहेंगे, जो कि गंगोत्री धाम के साथ साथ जो है जो यात्री पैदल जाते हैं गौमुख तरफ को उनका भी ध्यान रखेंगे। तो जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले ही जाम की समस्याएं आने लग गई हैं। वहीं आए दिन लगने वाले इस जाम से लोग परेशान भी हो चुके हैं। तो उन्हें प्रशासन से जाम से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। हल्द्वानी से विधायक सहित हृदयेश ने प्रदेश में बेलगाम अफसराई को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि हर छोटे बड़े कार्यों को लेकर जिस प्रकार से जनता जनार्दन की अनसुनी की जा रही है, उसको देखकर साफ पता चलता है कि प्रदेश के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। तो नैनीताल जिले की 5 विधानसभाओं में सत्ता पक्ष के विधायकों की आवाज भी दब गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक और राजनेता इन अधिकारियों के आगे नतमस्तक हो गए हैं। कांग्रेस की अगर शासन या सरकार होती है तो अधिकारी नेताओं की सुनते हैं। यहाँ पे जिले में 6 में से 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, यही 5 विधायक अधिकारियों से काम नहीं करवा पाते और अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है और जनता, मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों की गुलाम बन चुकी है और सरकार की गुलाम बन चुकी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय राजनीति में इस प्रदेश की इतिहास में लिखा जाएगा और अधिकारी इतनी मनमानी कर रहे हैं। आप छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि मलिन बस्ती श्रेणी 1, 2 और 3 जो काठगोदाम में थी, वहां पे दबाव बनाकर कि तुम अतिक्रमणकारी हो, तोड़ो। हर दिन वहां अधिकारी पहुंच जा रहे थे। उन विचारों की अज्ञानता की वजह से, मेरे पास तो देर में विषय आया, अज्ञानता की वजह से उन्होंने खुद ही स्वतः सब। हल्द्वानी में हरियाली और सुंदरता की ओर अग्रसर करने के लिए वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर दी गई। इस अभियान के तहत शहर के प्रमुख मार्गों पर कुल 1000 पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वहीं नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि अभियान के पहले चरण में नैनीताल रोड पर 200 पेड़ लगाए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए गड्ढे खोदने और पौधे लगाने का काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा यह अभियान न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी सिद्ध होगा बल्कि शहर की सुंदरता में भी 4 चांद लगाएगा। चौड़ीकरण हुआ तो शहर से 30-40 के लगभग जो पेड़ कटे हैं, उसके बाद लोगों को ये लगा कि शायद वृक्ष यहाँ से कट गए हैं, लेकिन इसमें फिर जिलाधिकारी महोदया ने, जो प्रशासक भी थी नगर निगम में, उन्होंने इसमें हमें कुछ बजट रिलीज़ किया और उन्होंने ये बोला कि आप इसमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण शहर में करें
तो इसकी शुरुआत कर दी गई है। अभी प्रथम चरण में नैनीताल रोड पे 200 पेड़ लगाए जा रहे हैं। 200 पेड़ हमारे लगभग लग चुके हैं। ऐसे ही जहाँ जगह जगह हम स्थान चिन्हित कर रहे हैं और उन स्थान के अकॉर्डिंग जिस हाइट के पेड़ चाहिए, जैसे जहाँ हाई टेंशन लाइन है वहाँ कम हाइट के गुलमोहर आदि, जहाँ बड़ी जगह है वहाँ छायादार वृक्ष पाकड़ जैसे, और कुछ बेला के वृक्ष लगाए गए हैं, कुछ पॉम ट्री लगाए गए हैं। तो जगह जगह हमें जैसी अवेलेबिलिटी है वैसे वृक्ष लगाए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहेगा। चल लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रोथ इंजन बने उत्तर प्रदेश ने 8 साल में तय किया है धरातल से शिखर का सफर। 2017 से पहले वाले बीमारू राज्य के धब्बे को मिटाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अधोसंरचना का तीव्र विकास और युद्ध स्तर पर किया गया है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान सम्मान निधि, फसलों का उचित मूल्य और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी बना है नंबर 1। 500 साल बाद अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर और दिव्य भव्य महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पुण्य स्नान से विरासत का संरक्षण और आर्थिक उन्नति की गढ़ी गई है नई परिभाषा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। करके दिखाए जो, डबल इंजन सरकार है वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में कायम हुआ है कानून व्यवस्था का राज। 2017 से पहले दंगे फसाद, अवैध कब्जे, उगाही और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन बीते 8 वर्षों में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस से भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। बड़े अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए की कार्रवाई की गई। दुर्दांत अपराधी या तो एनकाउंटर में मारे गए या सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। माफिया के अवैध कब्जे से लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर उन पर गरीबों के लिए बनाए गए हैं आवास। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला पीएसी बटालियन और सीसीटीवी कैमरों के जाल ने सुरक्षा व्यवस्था को बनाया है अत्याधुनिक। स्मार्ट पुलिसिंग का परिणाम है कि महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया, लेकिन मामूली अपराध की घटना भी नहीं हुई। सेवा, सुरक्षा एवं सुशासन का आधार, डबल इंजन की सरकार। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2 करोड़ 86 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया।
किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां रुड़की में एक मेडिकल स्टोर स्वामी को युवकों ने लाठी डंडों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पूरी घटना मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसकी वजह से पुलिस सरगर्मी से अब जांच करने में जुटी है। फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। कलिया थाना क्षेत्र का है। इसमें एक पक्ष लड़की पक्ष है, जिसके जो भाई अंदर जाके पीट रहे हैं। पुलिस के संज्ञान में मामला है, पुलिस इसमें आगे लीगल कार्रवाई कर रही है। दोनों परिवारों में पहले से ही विवाद चल रहा है। तो जो वीडियो आपने दिखा है, इसमें कुछ लोग उस मेडिकल स्टोर में उस व्यक्ति को जाके जो पीट रहे हैं, उस पर पुलिस ने संज्ञान लेकर के आगे लीगल कार्रवाई शुरू कर दी। चूँकि प्रकरण पहले भी कई बार इनके आपस में पारिवारिक झगड़े हुए हैं, तो वो लीगल प्रक्रिया आगे चल रही है। तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर छोटी लिंचोली के पास एक व्यक्ति का शव देखा गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और त्वरित गति से रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड अग्निशमन और आपातकाल सेवा पौड़ी की ओर से अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पौड़ी के पुलिस लाइन में किया गया, जिसमें कि विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन ने भाग लिया। इस सप्ताह के दौरान जनसामान्य को आग से सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि आम जन यदि कुछ प्राथमिक सावधानियां अपनाएं तो आगजनी की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। हर वर्ष हमारा 14 अप्रैल से और 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और आज इसकी शुरुआत हुई है, आज 14 अप्रैल को। तो इसके दृष्टिगत अब हमने एक यहाँ से हरी झंडे दिखाकर गाड़ियाँ भी रवाना की हैं, जो लगातार क्षेत्र में अवेयरनेस फैलाएंगी। इसके बाद कल से लगातार हमारे स्कूलों में, आपके हॉस्पिटल्स में, पुलिस लाइंस में और जहाँ जहाँ अग्नि सुरक्षा की दृष्टिगत अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकता है, वो प्रोग्राम कराए जाएंगे और 20 तारीख तक लगातार चलता रहेगा। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।